वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 8th। चैप्टर है मेंसुरेशन का। एक्सरसाइज 11.1। इसमें 5 सम्स हैं। फर्स्ट सम्स कहता है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर है ये स्क्वायर शेप में है जिसकी साइड 60 मीटर है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 80 मीटर गिवन है। हैव द सेम पेरीमीटर। सम्स में कह रहा है हैव द सेम पेरीमीटर। स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है वही आपके रेक्टेंगल फील्ड का पेरीमीटर है। फील्ड हैज अ विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो एरिया में किस फील्ड का, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का लार्जर कौन सा बड़ा एरिया में है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन आपके हैं साइड्स, लेंथ और इक्वल पेरीमीटर। तो आप इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहां साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 60 मीटर। फिर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिखें या सीधा फील्ड दे दें 80 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle equals to perimeter of square filled। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी होती है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। वैल्यू पुट करें। लेंथ आपके पास 80 मीटर है, ब्रेथ गिवन नहीं है तो बी ही रखें। 4 इंटू 60 मीटर। अब 80 मीटर प्लस ब्रेथ 4 इंटू 60 बाय में ये 2 राइट साइड आएगा, डिवाइड होगा। 2 से आप इसे या इसे किसी एक को कैंसल करें तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 62 जा 120 मीटर। 80 लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड आने पे नेगेटिव होगा, साइड चेंज होने पे साइन चेंज होगा इसका। तो आप लिख सकते हैं 120 माइनस 80 40 मीटर। ब्रेथ आपका ये आ गया। अब आप देखें कि ब्रेथ जब ये है तो आप एरिया फाइंड आउट करें दोनों को, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो कहता है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप जानते हैं साइड इनटू साइड होता है, तो आप लिखें उसे। अब साइड आपकी एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड 60 मीटर है, 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, इसका मीटर और ये मीटर प्रोडक्ट हो मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका हो गया 36, 6 जा 36, 20 है तो वो मेंशन करें। इस तरह से आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया। अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो हो जाएगा आपका L इंटू बी। तो लेंथ आपका है 80 मीटर,
ब्रेथ आपने फाइंड आउट किया है 40 मीटर, तो 40 मीटर आप लोगे। 8 4 द 32, ये जीरो, मीटर 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 स्क्वायर। अब आप देखें स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो 3600 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो ये दे रखा है इसका एरिया 3200 मीटर स्क्वायर है। तो लार्जर कौन सा है, स्क्वायर फील्ड? तो आप यहां लिखोगे स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, यानी आंसर आपका होगा ए। इस तरह से ये सम नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया। एक बार और आप इस सम्स को देखें कि फिगर में साइड दे रखा है, लेंथ दे रखा है, सम्स में कह रहा है सेम पेरीमीटर, तो आप वहीं से इस सम्स को लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। फिर हमने वैल्यू पुट किया, 2 इंटू लेंथ 80 मीटर है तो वो 80 मीटर आया, और 4 इंटू 60, ये साइड 60 था। ये इस तरह से जब आपने कैलकुलेशन किया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया डिवाइड हुआ, तो बी का वैल्यू 40 मीटर आया। अब सम्स में विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो दोनों का हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड इंटू साइड 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड एल इंटू बी 32, तो 36 इज मोर देन 3200 मीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, ये आपका आंसर आया। अब आप देखें सम नंबर सेकेंड। सम नंबर सेकेंड में कहता है मिस्ट्रेस कौशिक हैज अ स्क्वायर फील्ड। मिस्ट्रेस कौशिक के पास इस तरह का स्क्वायर फील्ड है विद द मेजरमेंट एज सुन इन द फिगर। फिगर का मेजरमेंट इस तरह से है 25, ये भी 25, यानी ये स्क्वायर फील्ड है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, वह एक घर बनाना चाहती हैं। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द प्लॉट अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में वो गार्डन डेवलप करना चाहती हैं, यानी घर के चारों ओर। तो ये जो गार्डन है, इसमें वो जो गार्डन लगवाएंगी, डेवलप्ड करेंगे द हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस, हाउस के चारों ओर गार्डन डेवलप्ड करने में एट द रेट ऑफ ₹55 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर गार्डन प्लांटिंग में डेवलप्ड करने में 55 रुपीज का खर्च आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। तो मिस्ट्रेस कौशिक को टोटल गार्डनिंग लगवाने में, डेवलप्ड करने में कितना कॉस्ट आएगा, खर्च कितना आएगा? तो सबसे पहले हमें तो देखना होगा कि एरिया ऑफ गार्डन क्या है। फिर एरिया ऑफ गार्डन को हम ये जो रेट है इससे प्रोडक्ट कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी का सम्स है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे साइड ऑफ फील्ड, साइड ऑफ फील्ड इक्वल्स टू है 25 मीटर। हाउस का देखें कि लेंथ ये, ब्रेथ ये है, तो वो आप लिखें लेंथ ऑफ हाउस 20 मीटर।
ब्रेथ ऑफ हाउस 15 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, तो टोटल एरिया में ये हाउस के एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा, यानी गार्डन का एरिया आ जाएगा। तो वो स्टेटमेंट आप लिख दो एक बार कि एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू total area of field minus area of house अब एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा आपका, तो वो जो है एरिया ऑफ गार्डन टोटल एरिया यानी कि साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ हाउस L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड आपके हो गए 25 मीटर इंटू 25 मीटर। लेंथ जो है वो है 20 मीटर इंटू 15 मीटर। इसको आप ब्रैकेट में रखें। 25 इंटू 25 वो होता है 625 मीटर स्क्वायर माइनस 15 टू जा 30 300 मीटर स्क्वायर। 325 मीटर स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट किए, 5 आया, 2 में 0 तो 2, 6 में 3। ये एरिया हो गया एरिया ऑफ गार्डन। अब 1 मीटर स्क्वायर पे 55 रुपीज खर्च कॉस्ट आ रहा है, तो इसका तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ₹55 1 मीटर का है, और ये हमारे पास इतना मीटर गार्डन मिस्टर स्कॉसिक का है, तो 325। इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आपका हो गया 325 इंटू 55। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 15 1 16, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 3 जा 15 1 16। इस तरह से आपने क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो ये आपके आ गए ₹17,875। ये है हमारा मिस्टर स्कॉसिक को इस गार्डनिंग डेवलप में इतने का कॉस्ट आएगा। इस सम्स में क्या था कि मिडल ये प्लॉट 25 मीटर बाय 25 मीटर का है, जिसके मिडल में ये हाउस 20 बाय 15 मीटर में हाउस बनाया, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन में गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन हमने लिया। टोटल एरिया में ये जो हाउस का एरिया है वो आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग पोर्शन गार्डन का आ गया। इस तरह से ये आया। अब सम में कह रहा है कि रेट जो है वो ₹55 मीटर स्क्वायर डेवलपिंग गार्डन का है, तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन हमारा इतना आ गया। इस तरह से ये सम नंबर आपका सेकेंड का सॉल्यूशन था। अच्छी तरह से सम्स को पढ़ना है, देन फिर इसका सॉल्यूशन को समझना है, और फिर अब आपको कहा जा रहा है कि द शेप ऑफ अ गार्डन, ये भी गार्डन ही है, इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, बीच में ये पोर्शन रेक्टेंगल है, और दोनों ओर सेमी सर्कुलर, ये पार्ट सेमी सर्कुलर है और ये पार्ट सेमी सर्कुलर है। जबकि इसकी विड्थ जो ये फिगर में कह रही है 7 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 मीटर है।
तो आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। दो बातें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस किनारे की लंबाई एरिया, तो ये लेंथ, ये सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस, ये सेमी सर्कुलर का सरकमफ्रेंस, तो सारे ये ऐड होकर के हो जाएंगे पेरीमीटर। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये पोर्शन और ये जो कर्व्ड में पोर्शन है ये इंक्लूड होकर के टोटल एरिया आ जाएगा। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन। इसमें टोटल लेंथ क्या है? 20 मीटर है। टोटल लेंथ 20 मीटर। तो आप लेंथ ऑफ और ये ब्रेथ जो है वो भी आप लिख लें। ब्रेथ इसका 7 मीटर है। अब आप देखें कि ये 7 मीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? सेमी सर्कल की रेडियस, तो वो भी मेंशन कर ले। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7/2 मीटर। डायमीटर यहाँ से यहाँ अगर इसको आप ढक लें तो ये आपको जो सेमी सर्कल मिल रहा है तो ये पूरी डायमीटर हो गया। तो d/2 क्या हो जाएगा? d/2। तो d आपका 7 है, 7/2। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहां से यहां 20 है तो हमें तो चाहिए यहां से यहां, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो 20 टोटल है और हिंट्स में भी दे रखा है, ये दे रखा है हिंट्स में। तो 7/2 का मीन्स क्या हो गया? 3.5। 7 का हाफ 3.5 होगा। तो 20 में ये देखें कि ये पोर्शन सेमी सर्कल का ये रेडियस, तो ये भी रेडियस और यहाँ भी रेडियस, तो ये भी 3.5 होगा। तो इस तरह से 3.5 इधर वाला, फिर 3.5 ये वाला, तो वो आपके हो गए मीटर। इस तरह से आप इसे माइनस कर लें तो 3.5 + 3.5 7 होता है। ये आप क्या लिखेंगे? 13 मीटर। क्या आ गया 13 मीटर? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम पेरीमीटर की ही पहले बात कर लें। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू, ये हो गए 13 और ये भी हो गया इसका 13। तो 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस सेमी सर्कल का ये पार्ट और सेमी सर्कल का ये पार्ट दोनों इंक्लूड होगा। तो इसमें लिखेंगे आप कि पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, एक नहीं 2, क्योंकि ये कोई बच्चा कहेगा कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर लिख दें, क्योंकि आपको तो सेमी सर्कल गिवन है ना, तो आप सेमी सर्कल से सॉल्व करें। 2 सेमी सर्कल मिलकर सर्कल ही होगा, बट आप 2 सेमी सर्कल ही लगावें क्योंकि फिगर में सेमी सर्कल मेंशन है। 13 + 13 26 मीटर हुआ। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल जो है वो होता है 2 पहले ही, क्योंकि 2 है, और सेमी सर्कल का होता है 2πr/2। आइडेंटिटी हो गया ये अपना। अब आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसल कर लें तो ये आपके हो गए 26 मीटर प्लस 2 आइडेंटिटीज का
पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस आपका हो गया 7/2 लें या 3.5 लें, तो 7/2 ही आप रखें यहाँ पे, ये हो जाएगा मीटर। अब ये 7 कैंसल, ये 2 कैंसल, इस तरह से आप देखेंगे तो 26 मीटर प्लस 22 मीटर दोनों ऐड हो करके क्या आ जाएगा, 48 मीटर। ये आपका हो गया पेरीमीटर। अब एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो एरिया में ध्यान दें, एरिया का मतलब हुआ ये डायग्राम जो है कितने जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इसका एरिया हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया। बीच में मिडिल में रेक्टेंगल कहता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 सर्कल दोनों एंड पे है सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। आइडेंटिटी जरूर लिखें, आइडेंटिटी जरूर मेंशन करें। तो इसका होगा सेमी सर्कल का 2, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का हो जाएगा बाई में 2। ये 2 आप कैंसिल कर लें, तो L हो गए आपके कितने, 13 आपने फाइंड आउट किया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ आपको 7 गिवन है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 मीटर स्क्वायर। 13 7 जा 91 प्लस ये 7 ये 7 ये 2 ये 11 ये 2, तो हो जाएगा हमारा 5.5। अब आप क्या करें कि 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 38 और पॉइंट, तो ये हो गए 38.5 मीटर स्क्वायर। प्रोडक्ट कर लेना अपना, या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 77 को, फिर 11 है 77 को 1 2 रहेगा, तो आप ऐसे करोगे। 0.5 यहाँ पे आएगा, 8 और 1 9 आएगा, 9 3 12 आएगा। इस तरह से ये आपका हो गया एरिया। तो एक आंसर ये आपका आया, और ये पेरीमीटर भी जो है वो आपका क्या है, आंसर ही है। तो इस तरह से हमने इसके दोनों आंसर फाइंड आउट किए। सम नंबर 4 की बात करते हैं। सम नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में ये रहता ही रहता है। अ flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम के उसमें इस तरह का पैरेललोग्राम शेप में टाइल्स है, जिसका बेस आपको दे दिया क्या, 24 सेंटीमीटर। क्रॉसपॉन्डिंग हाइट, उसकी ये हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और कहता है हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर एरिया, फ्लोर की एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, तो कितने टाइल्स उसको कवर करने के लिए। तो आप यहां पे लेंथ वगैरह लिख दें, क्या लिखें, बेस ऑफ अ टाइल अ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट जो है वो आप ले लें 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे,
अब आप डायरेक्ट यहां पे लिखे नंबर ऑफ टाइल्स। तो टोटल एरिया, मान लीजिए कि ये जगह पे हमें एरिया छोटे छोटे टाइल्स पुट अप करने हैं, तो ये टोटल एरिया में वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप लिखें एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गिवन है, तो आप उसको मेंशन करें। अ टाइल की एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, corresponding हाइट। तो 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन में बेस कितना है अपना 24 है, इंटू 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। अब इस मीटर को भी आप सेंटीमीटर करें तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो मीटर स्क्वायर है तो आप इसे 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1080 इंटू 100 बाय 24 इंटू 10, ये जीरो, ये जीरो। अब आप इसे 24 से, तो 12 टू जा 24 और 52 जा 100, 12 9 जा 108, प्रोडक्ट करें 9 5 जा 45 और 30 मेंशन करें। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स आ गया। इस तरह से आपने सम नंबर, इसमें ये समझना था टोटल एरिया में वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में है बट अपना जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया। ये आपके हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से आप सम फोर्थ देखें। अब आए सम नंबर 5 की हम बात करते हैं, जो कि ये भी पेरीमीटर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी सम पेपर में कई बार पूछ चुका है, आ चुका है। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप। मान लीजिए कि यहाँ पे चींटी के लिए चीनी ही फूड होगा, तो इस तरह से क्रिस्टल ऑफ शुगर जो है ये डला हुआ है। अब कोई चींटी यहाँ से उस चीनी को कलेक्ट करती है तो इस तरह से वो पूरा इसमें कितना डिस्टेंस चलेगी, वो कवर करेगी। फिर ये शेप यूं है, यूं, तो यहां से चींटी फूड कलेक्ट करते करते इस तरह से फिर उसी जगह पे आना है, और इसमें भी। तो 3 इसमें फिगर गिवन है 11.1 में। तो कहता है इसमें कि वेयर और इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका रेडियस डायमीटर है तो सर्कल का रेडियस आप फाइंड आउट करेंगे। फिर अब कहता है वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, किस फिगर में चींटी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन देखें। ए के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये डायमीटर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायमीटर डी ही ले, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, रेडियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आए डायमीटर से, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकम, तो इसका टोटल पेरीमीटर, तो यहां पे लिख दें आप पेरीमीटर इक्वल्स टू, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ए वाले पार्ट में सरकमफ्रेंस देख रहे हैं और डायमीटर देख रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस
ऑफ सेमी सर्कल प्लस डी। तो टोटल पेरीमीटर बन गया। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है पाई डी। ये भी तो होता है ना पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। पाई डी किसका होता है? ये जो अगर कोई सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस पाई डी भी तो होता है, 2 पाई आर होता है, तो पाई डी भी होता है। दोनों आइडेंटिटीज है। बाई 2 प्लस डी के जगह पे क्या लेंगे आप? ये वैल्यू पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डायमीटर आपका कितना है? 28 गिवन है, तो 28 रखेंगे बेटा, और प्लस में डी मतलब 28 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, 4 से आप कैंसिल कर दें तो ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 प्लस 28 सेंटीमीटर, ये दोनों प्लस होकर के 8 8 16, 8 2 10 1 11 सेंटीमीटर। ए में इसे इतना फाइंड आउट वो डिस्टेंस कवर करना पड़ा। एक बार देख लें, डी ये हो गया, सरकमफ्रेंस हमने लिया, तो पाई डी बाई में 2, तो बाई 2 तो अभी बचा है अपना, ये 2 ले इस 2 को इस 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 44। क्या हो जाएगा? 44। ध्यान दें, मिस्टेक था। तो 44 क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा, पाई बाई 2, पाई डी लिया और 2 नहीं लिया, 2 से 7 4 दा तो 2, तो 44 और ये 28, तो इस तरह से 8 4 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 72 सेंटीमीटर। ये 44 अपना है। अब आइए, ये 44 जो है वो ये लेंथ है, तो ये लेंथ यहाँ भी 44, इस जगह भी 44 और इस जगह भी 44, क्योंकि डायमीटर यहाँ भी 28 ही है। बी की बात करें, फिगर बी में आवे तो ये तो 44 आ ही गया, तो जितना पेरीमीटर होगा एंट जो है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो पोर्शन है ये आप ले लेंगे क्या? 44 प्लस में ये 1.5 है, तो इधर भी 1.5, तो 1.5 आप 2 टाइम्स लिखें, प्लस ये 28 है, तो ये लाइन नहीं दे करके आपको ऊपर दिया गया है, तो 28 सेंटीमीटर। अब सबको आप क्या करेंगे? प्लस कर लें, तो ये और ये 72 होता है, और उसमें आप 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 75, 5 5 10 18 और 4 22, तो ये जो हो गया 25 5 10 18, ये 1.5 प्लस 1.5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 44 और ये 72 हो गया, 1.5 और 1.5 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 75 ही सेंटीमीटर तो होगा। तो इस तरह से ये हो गया। सी आप देखें, सी में ये इसकी लेंथ तो आपने सरकमफ्रेंस जो निकाला 44 वही लेंगे, और ये 2 और ये 2 भी है, तो 2 + 2, इस तरह से 48 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसको 75 सेंटीमीटर किस में चलना पड़ रहा है एंड को? बी में। तो लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन फिगर बी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 1 to 5 सम्स हमने एक्सरसाइज 11.1 का इस वीडियोज में देखा। नेक्स्ट वीडियोज में 11.2 का आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छी तरह से समझें, आइडेंटिटीज लर्न करें, और अपने दोस्तों में यदि ये सम्स का सॉल्यूशन इजी लगे, समझ में आए, तो अपने फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।